विक्रांत की खबर सुनते ही पूरे घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जिस घर में कुछ देर पहले तक बहस और तनाव का माहौल था, वहां अब डर, गुस्सा और बेचैनी साफ दिखाई देने लगती है। जैसे ही नीतू को यह पता चलता है कि विक्रांत की हालत गंभीर है, वह अपना आपा पूरी तरह खो बैठती है। उसका गुस्सा सीधे मन्नत पर फूट पड़ता है। नीतू बिना कुछ सोचे समझे मन्नत को ही इस पूरे मामले का जिम्मेदार ठहराने लगती है। उसकी आंखों में अपने बेटे को खोने का डर साफ दिखाई देता है और इसी डर में वह ऐसी बातें कह जाती हैं जो मन्नत को अंदर तक तोड़ देती हैं। नीतू लगातार मन्नत पर आरोप लगाते हुए कहती है कि अगर वह इस घर से चली गई होती तो आज यह सब कभी नहीं होता। उसने पहले ही मन्नत को चेतावनी दी थी कि वह इस घर से दूर रहे, लेकिन मन्नत बार बार किसी न किसी बहाने से इसी घर में रुकती रही और अब उसी का नतीजा सबके सामने है। नीतू का कहना होता है कि जब से मन्नत इस घर में आई है, तभी से उनके परिवार की खुशियां खत्म हो गई हैं और हर दिन कोई ना कोई नई परेशानी सामने आ रही है। मन्नत यह सब सुनकर पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू साफ दिखाई देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वह खुद भी विक्रांत की हालत के लिए परेशान है। उसने कभी नहीं चाहा था कि बात इतनी ज्यादा बिगड़ जाए, लेकिन हालात इस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां हर कोई एक दूसरे को दोष दे रहा है। मन्नत खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन नीतू के लगातार तानों और आरोपों की वजह से वह पूरी तरह चुप हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह अपनी सफाई कैसे दे। दूसरी तरफ घर के बाकी लोग भी इस पूरे झगड़े को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि मामला इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन तभी धैर्य आगे आता है और नीतू की बातों का विरोध करता है। धैर्य को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता कि हर गलती का ठीकरा सिर्फ मन्नत के सिर फोड़ा जाए। धैर्य गुस्से में साफ शब्दों में कह देता है कि इस पूरे मामले की जिम्मेदार सिर्फ मन्नत नहीं है। वह कहता है कि सबसे बड़ी गलती विक्रांत और नीतू दोनों की थी। अगर विक्रांत कोर्ट जाने का फैसला ना करता और कस्टडी को लेकर इतना बड़ा कदम ना उठाता, तो शायद आज हालात इतने खराब ना होते। धैर्य की यह बात सुनकर नीतू और ज्यादा भड़क जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि धैर्य इस तरह उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। धैर्य यहीं नहीं रुकता, बल्कि वह नीतू को यह भी समझाने की कोशिश करता है कि हर बार मन्नत को गलत ठहराना आसान है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। वह कहता है कि इस लड़ाई और जिद ने सिर्फ विक्रांत को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया है। हर कोई इस तनाव से गुजर रहा है और अब वक्त एक दूसरे पर आरोप लगाने का नहीं, बल्कि हालात को संभालने का है। धैर्य की बातें सुनकर घर में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। नीतू के पास जवाब तो होता है, लेकिन एक मां होने के नाते उसका दर्द और डर उस पर इतना हावी हो चुका होता है कि वह कुछ भी समझने की हालत में नहीं रहती। इसी बीच विक्रांत की हालत को लेकर घर वालों की चिंता लगातार बढ़ती जाती है। सभी लोग बस यही दुआ कर रहे होते हैं कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मन्नत भी अंदर ही अंदर खुद को दोषी मानने लगती है, भले ही धैर्य उसका साथ दे रहा हो। उसे लगने लगता है कि शायद उसकी वजह से ही सबकी जिंदगी में इतनी बड़ी परेशानी आई है। दूसरी तरफ नीतू का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं लेता और वह अब भी मन्नत को अपने परिवार की सारी परेशानियों की जड़ मानती है। अब आने वाले एपिसोड्स में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या विक्रांत जल्द ठीक हो पाएगा या फिर उसकी हालत और ज्यादा गंभीर होने वाली है। क्या नीतू कभी मन्नत को समझ पाएगी या फिर दोनों के बीच की यह दूरी हमेशा के लिए बढ़ जाएगी। वहीं धैर्य का मन्नत के लिए
इस तरह खुलकर खड़ा होना भी कहानी में नए ट्विस्ट लेकर आने वाला है, क्योंकि अब परिवार के रिश्तों में दरार साफ दिखाई देने लगी है। आने वाले एपिसोड्स में इमोशन, ड्रामा और जबरदस्त टकराव देखने को मिलने वाला है, जो दर्शकों को पूरी तरह बांधे रखेगा।